23 वर्ष से फरार चल रहे निर्भय गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य व 50,000 के इनामी अभियुक्त को थाना डौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह अभियुक्त थाना पिडौरा में 2002 में हरिओम उर्फ कल्ला अपहरण के मामले में वांछित था। थाना डौकी पुलिस टीम ने 23 वर्षों से फरार चल रहे निर्भय गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य एवं 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थाना डौकी पर मुकदमा संख्या 157/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया था। थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सन 2002 में ग्राम राठौरी थाना पिडौरा के हरिओम उर्फ कल्ला के अपहरण के मामले में वांछित चल रहा था। अपहरण के दौरान गैंग का मुखिया निर्भय गुर्जर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद से अभियुक्त बबलू फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह निर्भय गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो धनवान लोगों का अपहरण कर फिरौती वसूलता था। अपहरण की रेकी करना तथा शिकार को गिरोह के ठिकाने पर पहुंचाना इसका काम था। एक दूध व्यापारी के अपहरण हेतु उसकी रेकी करने के लिए थाना डौकी क्षेत्र में आया था, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सन 2002 में पूर्वी जोन के थाना पिढौरा में एक 364A का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको कुछ लोगों ने उस समय किडनैप किया था और उसके फादर से 11,51,151 रुपये रैंसम मांगे थे। और जब उस समय पुलिस ने केस वर्कआउट किया तो जो नामजद व्यक्ति था दाऊ जी और उसके साथ के बाकी जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए। और एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ राजेश, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करता था, उसका नाम प्रकाश में आया, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तफ्तीश के सिलसिले में 82-83 NBW के बाद चार्जशीट हुई और चार्जशीट के बाद इस पर उस समय 500 रुपये का इनाम हुआ। पुलिस निरंतरता से इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। पिछले 20 सालों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। डौकी पुलिस ने इसमें कामयाबी दिखाते हुए इस अपराधी को 23 साल के बाद गिरफ्तार किया है। ये कुछ और बड़ा कारनामा करने के अंजाम में था, इरादे से था, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। ये कहाँ पर नाम बदल गया? देखिए, ये चूँकि निर्भय गुर्जर गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है, ये अपनी पकड़ उठा के निर्भय गुर्जर को देता था और उसके लिए काम करता था। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी है। ये डिफरेंट जगह पे रहा है। जितनी हमारी इससे पूछताछ हुई है, गुजरात में भी रहा है, पंजाब में भी रहा है, और ये कानपुर में रहा है, बांदा में रहा है, और इसके अलावा फिरोज़ाबाद में भी अलग अलग जगह पर ये पहचान छुपा के अपनी अलग अलग समय पर रहता था। हाँ, पूछताछ के दौरान इसने बताया था कि चूँकि ये हर साल या 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता था, ये बहुत शातिर था। तो ये इस क्षेत्र में आया था। इसका फिर से इरादा था कि इसको इस तरह की यदि कोई पकड़ मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन चूँकि पुलिस की तत्परता थी और 50,000 का हमारा इनामिया था, तो पुलिस ने सूझबूझ के साथ इसको सिखाई हुई तरीके से इसको पकड़ा। हाँ, इस तरह का एक इनपुट हमारे पास था और इसने भी ये चीज़ स्वीकार की है, और निरंतरता से पुलिस चूँकि इस पर काम कर रही थी, तो काम करने पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, देखिए, चूँकि उस गैंग के बाद इसने लगातार अपनी पहचान बदली, अपने नाम बदले, और संभवतः अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसने फॉल्सिफिकेशन किया। तो अब चूँकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग समय पर रहा है, उसका पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि किस नाम से इसने किस अपराध को कहाँ पे किया है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध कर ही रहा है, संगठित अपराध करने का ये आदी रहा है, और इस पर भी पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा, ये संगठित अपराध करने का आदी रहा है, तो क्या अभी भी कोई गैंग बना के काम कर रहा है, या इसके कुछ और गैंग के लोगों का भी नाम सामने आया? कुछ लोगों के नाम इसने लिए हैं, लेकिन जब तक उनकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर ले, हम उसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ लेके आएंगे। यदि कोई चीज़ इस तरह की निकल के आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं,
ये बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में ये छठा इनामिया अपराधी है जो कि पूर्वी जोन की टीम ने किया है और कमिश्नर साहब की तरफ से इन लोगों को 25,000 का कैश रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।